जय हिंद डॉक्टर्स। अच्छा, ठीक है। अरे यार, लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुरू करा था, है ना? तो अपन ने क्या क्या देखा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पर क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है। ये कैसे डेवलप होता है? जब भी अपन किसी मेटल को उसी के आयंस वाले सोल्यूशन में डिप करते हैं, जब भी किसी मेटल को उसी के आयंस वाले सोल्यूशन में डिप करते हैं, तो डिप करने पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुल मिलाकर 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। फिर अपन ने बात करी थी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। फिर अपन ने बात करी कि चलो ठीक है, ये मान लिया अपन ने कि इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सिंगल इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या वोल्ट मीटर से फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वोल्ट मीटर क्या डिटरमाइन करता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करता है, ना कि सिंगल इलेक्ट्रोड पे डेवलप होने वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या डिटरमाइन करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक चीज समझ में आई कि अपन सिंगल इलेक्ट्रोड पर डेवलप होने वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे? किसी के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे उसे क्या बोलेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक होता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आपके मॉड्यूल में सिर्फ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड दे रखा है। ठीक है। तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन डिसाइड करेगा, आप या मैं? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी ने प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको डिसाइड करा? शी को। स्टैंडर्ड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी को डिसाइड करा। ठीक है। अब शी को इसलिए डिसाइड करा क्योंकि जिसको भी डिसाइड करना था उसका कम से कम पोटेंशियल पता होना चाहिए। ये बात समझ में आती है? क्यों पता होना चाहिए? आईयूपीएसी को जो रेफरेंस डिसाइड करना था वो ऐसा डिसाइड करना था जिसका पोटेंशियल क्या हो उसको पता हो, है ना? तो उसने किसको डिसाइड करा? शी को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस डिसाइड करा। ठीक है। अब यहां से एक चीज समझ में आती है कि आईयूपीएसी ने जो रेफरेंस डिसाइड करा वो किसको करा है? शी को। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया ही नहीं, इवन आईयूपीएसी भी शी के पीछे, है ना? अच्छा, अब सुनो आगे। अब मुझे एक चीज समझ में आती है कि आईयूपीएसी ने रेफरेंस किसको डिसाइड करा? शी को डिसाइड करा। मतलब जब भी आईयूपीएसी को कुछ भी निकालना होता था वो किसके रिस्पेक्ट में निकालता था? शी के रिस्पेक्ट में निकालता था, है ना? कुछ भी कैलकुलेशन करनी होती थी, कुछ भी निकालना होता था, तो हमेशा किसको पकड़ लेता था? शी को पकड़ लेता था और उसकी मदद से निकाल लेता था। ये बात समझ में आ रही है? अब दिमाग में एक डाउट आएगा, सर शी ही क्यों?
पहले वही अवेलेबल रहती होगी तो उसी की मदद से निकाल लेता होगा, है ना। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जितने भी रेफरेंस हैं ये बहुत पहले डिसाइड कर लिए गए थे और पहले सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स हुआ करते थे। अगर एक्चुअल में इसके रीजन की बात करें तो पहले कौन कौन से एलिमेंट्स हुआ करते थे? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और याद करो मोल कंसेप्ट में जो मोल की डेफिनेशन है ना वो कार्बन के रिस्पेक्ट में लिखा ही है। और यहां पर ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड डिसाइड करा गया है ये किसके रिस्पेक्ट में डिसाइड करा गया है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में डिसाइड करा गया है। हाइड्रोजन ही क्यों, वहां पर कार्बन ही क्यों? कार्बन से पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया गया था, फिर बाद में कार्बन की डेफिनेशन आई, क्योंकि कार्बन से जो रिजल्ट मिल रहे थे वो अच्छे मिल रहे थे, वो एग्जैक्ट मिल रहे थे। यहां पर शी ही क्यों लिया? क्योंकि शी से जो रिजल्ट मिल रहे थे वो अच्छे मिल रहे थे, है ना। तो इसलिए शी को डिसाइड कर दिया गया, इसका कोई रीजन नहीं है। आईयूपीएससी को जब भी कैलकुलेशन करनी होती थी वो हमेशा पुराने जमाने से ही शी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करता था। तो जब मेन रेफरेंस डिसाइड करने की बात आई तो आईयूपीएससी ने किसको डिसाइड कर लिया? शी को डिसाइड कर लिया। अब जो रेफरेंस है जिसके रिस्पेक्ट में अपन किसी का पोटेंशियल निकालेंगे उसका रेफरेंस भी तो पता होना चाहिए, उसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। तो क्या क्या मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे डेवलप होने वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? इसकी भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसकी फाइंड कर लेता तो उसकी भी फाइंड कर लेता। तो आईयूपीएससी ने क्या करा? शी का पोटेंशियल आर्बिट्रेरी अज्यूम कर लिया 0। ये सब मैंने बता दिया क्या आपको? बिन फालतू बार बार क्यों रिपीट करवा रहे हो, है ना। तो आईयूपीएससी ने शी का पोटेंशियल क्या मान लिया? 0 मान लिया एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, ये कहीं से आया नहीं, ये माना गया है 0। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब एक बात समझ में आती है कि अगर मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है तो बहुत आसान है। लास्ट ही क्लास में इलेक्ट्रोड बनाना सीखा था अपन ने। किसी भी मेटल को लो, उसको उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप कर दो तो इलेक्ट्रोड बन जाएगी। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड भी बनाना बहुत आसान है। सर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड ले लो और उसको उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप कर दो। क्या ऐसे डिप करने से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगी? हाइड्रोजन होती है गैस, हाइड्रोजन की रॉड पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड बनेगी नहीं। ठीक है, अब अगर अपन ऐसे बात करें तो जो इलेक्ट्रोड होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। आपके सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोड नहीं गिवन है। ये अपन सारी कहां पर पढ़ेंगे? हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे पढ़ाऊंगा चैप्टर में। कहां पर पढ़ेंगे? हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहां पर अपन ने कौन सी इलेक्ट्रोड पढ़ी? मेटल, मेटल के आयन वाली इलेक्ट्रोड। मेटल, मेटल के आयन वाली इलेक्ट्रोड। एक और टाइप की इलेक्ट्रोड होती है गैस, गैस के आयन वाली इलेक्ट्रोड। एक और टाइप की इलेक्ट्रोड होती है मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट वाली इलेक्ट्रोड। ऐसे बहुत सारी टाइप की इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, तो एक चीज समझ में आती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स पॉसिबल होती है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन करना है तो ऐसे तो नहीं होगा कि उसकी मेटल ली और उसको उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप कर दे, क्योंकि हाइड्रोजन की मेटल रॉड तो पॉसिबल नहीं होती। साथ ही साथ शी का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करना था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करना था कि चाहने पर शी पर ऑक्सीडेशन भी हो सके और रिडक्शन भी हो सके। मतलब इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन ऐसा करना था कि इस पर ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल हो और रिडक्शन भी पॉसिबल हो। तो एक चीज तो समझ में आती है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनानी है मतलब किसी ना किसी रॉड को तो लेना पड़ेगा, किसी ना किसी मेटल रॉड को तो लेना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन की मेटल रॉड तो पॉसिबल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? इनर्ट मेटल रॉड लेंगे ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे। ठीक है, तो इनर्ट मेटल रॉड लेने के लिए अपन ने क्या ली? प्लैटिनम। क्या ली? ये पता है आप सभी को, इनर्ट रहती है। ठीक है, तो कौन सी रॉड ले ली? प्लैटिनम रॉड ले ली। अब आप मुझे बताओ, ये जो शी होती है इसको टैकल करना आसान होता है मुश्किल? बहुत मुश्किल होता है। मतलब इसका कंस्ट्रक्शन भी आसान तो नहीं होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर प्लैटिनम रॉड लेनी पड़ेगी, है ना। तो आप मुझे बताओ शी मोटी बनाऊं या पतली? मोटी या पतली? मोटी किसको भावे? पतली बनाते हैं। मैंने नहीं बोला है, आपने बोला है पतली बनाने को। तो अपन क्या करेंगे? मोटी रॉड नहीं लेंगे, पतली रॉड लेंगे। अरे सुनो इधर, प्लैटिनम सोने और चांदी से भी महंगा है, पतली वायर लेना।
जरा सी। ये क्या है? प्लेटिनम वायर। ये क्या है? प्लेटिनम वायर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, भले ही मोटी वायर लो या पतली वायर लो, प्लेटिनम बहुत महंगा होता है। अब ये बहुत महंगे होने के कारण पता है क्या होगा? इसके चोरी होने का डर है। सपोज करो आपने अपनी शी बना के ऐसे खुले में रख दी और आप निकल लिए कहीं थोड़ी देर के लिए, किसी की नजर पड़ेगी ना, उड़ा ले जाएगा। वैसे ही कंपटीशन बहुत है। मतलब इस शी को छुपा के रखना पड़ेगा। इस शी को क्या करना पड़ेगा? आपको बड़ा पता है। शी को क्या करना पड़ेगा? छुपा के रखना पड़ेगा। तो अपन ने क्या कर लिया? इसको छुपा दिया। किससे छुपाया? थिक वॉल्ड ग्लास ट्यूब से छुपाया है। ये क्या है? थिक वॉल्ड ग्लास ट्यूब है। अब इसका कंस्ट्रक्शन समझना, बहुत जबरदस्त कंस्ट्रक्शन है ना। ये क्या थी? प्लैटिनम वायर। ठीक है, ये क्या थी? प्लैटिनम वायर। और यहां पर मैंने क्या करा? इसको थिक वॉल्ड ग्लास ट्यूब से क्या कर दिया? कवर कर दिया। यहां से मैं पास करा रहा हूं H2 गैस। क्या पास करा रहा हूं? H2 गैस। और यहां पर मैंने H2 गैस का प्रेशर मेंटेन कर रखा है 1 बार। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर इस कंटेनर में मैंने एसिडिक सोल्यूशन फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया? एसिडिक सोल्यूशन। अब एसिडिक सोल्यूशन से मुझे क्या ऑब्टेन होगा? H+ आयन ऑब्टेन होंगे। ठीक है, मतलब यहां पर जो एसिडिक सोल्यूशन मैंने फिल करा है, इससे मुझे H+ आयन मिल रहे हैं, और H+ का कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। ठीक है, अब इधर देखते जाओ। ये क्या थी? प्लैटिनम वायर थी। ठीक है, अब इस प्लैटिनम वायर को मैंने प्लैटिनम स्ट्रिप से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। और प्लैटिनम स्ट्रिप को मैंने कोट कर दिया प्लैटिनम ब्लैक से। किससे कोट कर दिया? प्लैटिनम ब्लैक से कोट कर दिया। ये क्या है? प्लैटिनम वायर कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। ठीक है, अब प्लैटिनम ब्लैक से कोट क्यों करा? ये जो प्लैटिनम वायर है, इसको मैंने किससे कनेक्ट करा था? प्लैटिनम स्ट्रिप से। और प्लैटिनम स्ट्रिप को कोट कर दिया प्लैटिनम ब्लैक से। प्लैटिनम ब्लैक का जो सरफेस होता है वो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होता है। कैसा होता है? फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होता है। साथ ही साथ मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं उसका जो सरफेस होगा वो रफ होगा। अगर सरफेस रफ है तो मैं कह सकता हूं सरफेस एरिया ज्यादा या कम? अगर सरफेस एरिया होगा ज्यादा, मतलब ये एक गुड एडजॉर्बेंट की तरह एक्ट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? H2 गैस पास करा रहा हूं। क्या पास करा रहा हूं? H2 गैस पास करा रहा हूं। तो जैसे ही मैं H2 गैस पास कराऊंगा तो ये जो प्लैटिनम सरफेस जो है, प्लैटिनम ब्लैक का जो सरफेस है, ये क्या है? रफ है, मतलब गुड एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पर हो क्या जाएगा? H2 गैस जो है वो सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएगी। याद करो मैंने बताया था एक सब्सटेंस होता है पैलेडियम। पैलेडियम अपने वॉल्यूम का 900 टाइम्स वॉल्यूम H2 को अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेता है। मतलब कह सकता हूं H2 का एड्सॉर्प्शन पॉसिबल है। और यहां पर भी H2 क्या हो जाएगी? एड्सॉर्ब हो जाएगी। मतलब यहां पर क्या एड्सॉर्ब हो गई? H2 गैस एड्सॉर्ब हो गई। मतलब सॉल्यूशन में H2 मौजूद है। अब ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा, ये पूरा कंस्ट्रक्शन इसलिए करा अपन ने, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली H2 गैस पास कराता तो बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके यहां से निकल जाती। अगर गैस पास करूंगा यूं तो बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके निकल जाएगी। अब पास कराते जाओ, बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके निकलती जाएगी। कराते जाओगे, निकलती जाएगी। ठीक है, अपन को क्या करना था? H2 गैस को सोल्यूशन के अंदर रखना था, तो इसलिए अपन ने ये पूरा अरेंजमेंट करा। अब H2 गैस क्या यहां पर रहेगी? बिल्कुल रहेगी। अब एक्सेस में अगर H2 गैस पास करा देंगे तो वो अल्टीमेटली बुड़बुड़ बुड़ करके निकल जाएगी। ठीक है, ऐसा अपन ने करा क्यों? इसको समझना। मैंने अभी आपको बताया था शी का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करना है ताकि इस पर ऑक्सीडेशन भी हो सके और रिडक्शन भी हो सके। तो मुझे एक बात बताओ,
अगर हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन की बात करूंगा तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा, H2 करेगा या H+ करेगा? ऑक्सीडेशन किसका होगा, H2 का या H+ का? H2 का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे हाइड्रोजन का रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन किसका होगा, H2 का या H+ का? रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन कौन करेगा, जो लॉस करके बैठा हो। ये लॉस करके बैठा है तो ये गेन करेगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मुझे यहां पर कराना है, मतलब अवेलेबिलिटी किस किस की होनी चाहिए, H2 की भी होनी चाहिए और H+ की भी होनी चाहिए। क्या H+ मौजूद है? क्या H2 मौजूद है? दोनों होंगे यहां पर। बात समझ में आ रही है? तो इसके चाहने पर यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, इसका पोटेंशियल पता या लापता? पता या लापता? कितना है, जीरो। हर टेम्परेचर पे क्या है, जीरो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 बार प्रेशर है, कंसंट्रेशन आयंस का 1 मोलर है, स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई। मतलब कह सकता हूं स्टैंडर्ड कंडीशन पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। और अगर नॉर्मल कंडीशन भी दे रखी होगी तब भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि बोला जाता है एवरी टेम्परेचर पर क्या माना गया है, जीरो माना गया है। ये बात समझ में आ रही है? अगर इसका पोटेंशियल जीरो और अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा, बीच में वोल्ट मीटर लगा दूंगा, तो ये झटके मारेगी। ये बात समझ में आ रही है? अब ये है पता, ये भी है पता, ये है लापता। क्या लापता का पता पड़ जाएगा? मतलब मैं कह सकता हूं वोल्ट मीटर की जो भी रीडिंग होगी वही मैग्नीट्यूड इसके पोटेंशियल का होगा। साइन की तो बाद में बात करेंगे, पर मैग्नीट्यूड तो वही होगा जो वोल्ट मीटर में दिखाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? तो इसको बना लो फटाफट। फटाफट कॉपी करना। अच्छा इधर देखो, एक बार देख लो, है ना? फिर इसको पूरा लिख लेना अच्छे से। लिख लो अब।
प्लैटिनम के बाद लिखा हुआ है सॉलिड, प्लैटिनम सॉलिड है, प्लैटिनम सॉलिड। अच्छा अब इधर देखो एक बार, यहां पर ये चीज समझ में आ गई कि इसके रिस्पेक्ट में अपन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे अननोन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, अब अगर अपन बात करें शी का पोटेंशियल अपन ने मान लिया था 0। अब मैंने आपको बताया था शी पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, शी पर रिडक्शन भी हो सकता है। अब शी पर कब ऑक्सीडेशन होगा कब रिडक्शन होगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर अपन शी की बात करें तो शी का जो ट्रीटमेंट होता है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला उसको कैसे ट्रीट कर रहा है। शी का जो नेचर होगा, शी का जो बिहेवियर होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला उसको कैसे ट्रीट कर रहा है। अगर सामने वाला करेगा ऑक्सीडेशन तो शी करेगी रिडक्शन, अगर सामने वाला करेगा रिडक्शन तो शी करेगी ऑक्सीडेशन। ये अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं करेगी, ये सामने वाले के पहले नेचर को देखेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा, सामने वाले पे डिपेंड करेगा। अगर सपोज करो सामने वाले ने करा रिडक्शन तो शी क्या करेगी, ऑक्सीडेशन। मतलब शी को क्या बना दिया गया है, एनोड, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, H प्लस तो पहले से ही लॉस करके बैठा है, तो करेगा कौन, H2। H2 जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कन्वर्ट होगा 2H प्लस, और कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। याद करो ये रेडॉक्स में पढ़ा था अपन ने। जब भी अपन बैलेंसिंग करते थे तो अपन बोलते थे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बनानी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बनानी है, और उन दोनों को इस तरीके से ऐड करनी है ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगी। इसको रिप्रेजेंट अपन इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर याद पता है आपको क्या रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि शी का जो पोटेंशियल होता है एट ऑल टेम्परेचर अपन ने क्या माना है, 0 माना है। ठीक है, अभी आपको ये सब याद नहीं रखना है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन होती है वो ऐसे होती है और उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ये सब नहीं याद रखना है, ये समझना भी नहीं है कि ये रिप्रेजेंटेशन अपन ने लिखा तो कैसे लिखा, ये कुछ नहीं समझना है अभी आपको। ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा गैल्वेनिक सेल में। सारी चीजें सारी बातें अपन सीखेंगे अच्छे से डिटेल में गैल्वेनिक सेल में, अभी नहीं सीखेंगे। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ये भी नहीं समझना अभी कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये अभी सब कुछ ध्यान नहीं देना है, ये सब डिटेल में अपन कहां देखेंगे, गैल्वेनिक सेल में। यहां पर बस एक चीज ध्यान देनी है, वो क्या ध्यान देनी है वो सुन लो बस। आप आपको बस ये पहचानना आना चाहिए कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है ये ऑक्सीडेशन का दे रखा है या रिडक्शन का दे रखा है, बस ये पहचानना आना चाहिए। और पहचानेंगे बहुत आसान तरीके से। मुझे एक बात बताओ, जब भी कुछ पढ़ते हो तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं या राइट टू लेफ्ट? भाई इन जनरल लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं, अगर उर्दू की बात ना करें तो, है ना, उर्दू उल्टी पढ़ते हैं। ठीक है, इन जनरल अगर बात करूं तो लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। अभी भी मैंने कैसे पढ़ा था, शी एज एनोड, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऐसे थोड़ा पढ़ा था, ऑक्सीडेशन एनोड एज शी ऐसे तो नहीं पढ़ा था मैंने। तो मैं कह सकता हूं हमेशा अपन लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो अगर लेफ्ट टू राइट इसको पढ़े तो दिखाई दे रहा है प्लैटिनम सॉलिड है, मतलब प्लैटिनम की वायर ली थी इसलिए प्लैटिनम लिखा हुआ है। ठीक है, H2 गैस, फिर ये क्या दिखा हुआ है, H प्लस एक्वस। इसका मतलब ये है सबसे पहले क्या नजर आया, H2, और फिर क्या नजर आया, H प्लस। मतलब H2 किस में कन्वर्ट हुआ, H प्लस में। और जब ये कन्वर्जन होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ये कैसे पता चला ऑक्सीडेशन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कह सकता हूं यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो दे रखा है वो ऑक्सीडेशन का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, बस ये चीज याद रखनी है यहां पर, और कुछ नहीं। क्या ये याद रखने की जरूरत पड़ेगी, समझ में आ जाएगा, ये बात समझ में आ रही है? तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जो पहले से ही छोड़कर बैठे हो, मतलब H प्लस। तो H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये क्या दे रखी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या मुझे पता लगा सकते हो कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का है या रिडक्शन हाफ रिएक्शन का है? कैसे कह सकते हो, H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन। ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको।
सब बाद में बताऊंगा। ये कैसे लिखते हैं ये सब मैं आपको गैल्वेनिक सेल में बताऊंगा। लिख लिया? टेम्परेचर बहुत बड़ा रखा है। कर लो कम कर लो। हाँ, अभी अपन ने यहां पर देखा था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। सपोज करो मैं मिटा दूं, यहां तक तो मिटा देता हूं, यहां तक भी नहीं मिटा रू, यहां तक किसने नहीं लिखा? चलो ठीक है, ये तो हटा ही सकता हूं। ये लिख दिया, रिएक्शन लिख दी। अच्छा अब इधर देखो, अपन यहां पर जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। सपोज करो यहां पर आपको बोल दिया गया लिथियम का यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लिथियम का यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब लिथियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आपको यह बोल दिया गया है कि स्टैंडर्ड स्टेट पर इसका पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड स्टेट पे इसका पोटेंशियल जो है -3.05 वोल्ट है। ये आपको बोल दिया स्टैंडर्ड स्टेट पे इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कितना है? -3.05 वोल्ट है। अब दिमाग में पता है डाउट क्या आएगा? आधे बच्चे सोचेंगे कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और आधे बच्चे ये सोचेंगे ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा, क्योंकि बोला क्या गया है कि ये लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दो टाइप के होते हैं, तो आधे सोचेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, आधे सोचेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहां पर क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आईयूपीएसी ने क्या करा? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आईयूपीएसी ने एक पैटर्न सेट कर दिया कि अगर जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मेंशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट मान लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, या सॉरी ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो जब भी किसी के बारे में भी मेंशन नहीं हो कि ये कौन सा पोटेंशियल है, तो अपन बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलेंगे। ये बात क्लियर है सभी को? तो नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कन्वेंशन। ये मैं डाल दूं पूरा? नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कन्वेंशन, according to IUPAC convention, standard electrode potential is considered as, standard electrode potential is considered as, standard electrode potential is considered as, according to IUPAC convention, standard electrode potential is considered as standard reduction potential, standard reduction potential, standard reduction potential is considered as standard reduction potential.
अब इधर देखो, तो इस पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है? इस पॉइंट से ये समझ में आ रहा है कि जो दे रखा है, जो दे रखा है उसमें अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानना है अपन को? रिडक्शन पोटेंशियल मानना है। क्या मानना है? रिडक्शन पोटेंशियल मानना है। ठीक है। और अगर उसमें कुछ कहा जा रहा है, तो जो कहा जा रहा है वही मानना है। ठीक है। मतलब अगर मैं कहूं कि अगर इसके पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, अगर इसके पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? रिडक्शन पोटेंशियल मानना है। और अगर कुछ कहा जा रहा है, तो जो कहा जा रहा है वही मानना है। समझ में आ रहा है ना क्या कहा जा रहा है? कि अगर कुछ नहीं कहा जा रहा है, अगर कुछ नहीं कहा जा रहा है तो अपन को मानना है, क्या मानना है? रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर कुछ नहीं कहा जा रहा है तो रिडक्शन मानना है, और अगर कुछ कहा जा रहा है तो जो कहा जा रहा है वही मानना है। समझ में आ रहा है ना क्या कहा जा रहा है? बहुत बढ़िया। अब एक और पॉइंट सुनना है यहां पर। अगर अपन यहां पर बात करें तो लिथियम का क्या हो रहा है? यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। लिथियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये जो लिथियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? शी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहां पर जो भी चीजें होंगी वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होंगी? शी के रिस्पेक्ट में होंगी। तो लिथियम का ऑक्सीडेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में? शी के रिस्पेक्ट में। अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक की नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी? ऑक्सीडेशन करने की होगी। किसके रिस्पेक्ट में? शी के रिस्पेक्ट में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो पोटेंशियल आया लिथियम का, ये जो पोटेंशियल आया लिथियम का, ये लिथियम के पोटेंशियल की क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है? नहीं, ये क्या है? रिलेटिव वैल्यू है। किसके रिस्पेक्ट में है? शी के रिस्पेक्ट में। तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये सब वैल्यूज जो हैं ये किसके रिस्पेक्ट में है? शी के रिस्पेक्ट में है। अगर मैं जिंक के पोटेंशियल की बात करूं तो ये जिंक का जो पोटेंशियल है एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये शी के रिस्पेक्ट में निकाली गई वैल्यू है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अब यहां पर एक और पॉइंट आता है, एक और नोटेशन है यहां पर। नोटेशन क्या है कि अगर मैं बात कर रहा हूं रिएक्शन की, यहां पर रिएक्शन जो हो रही है वो लिथियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के सामने जो पोटेंशियल दे रखा हो और उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं हो, तो बाय डिफॉल्ट मान के चलना जो यहां पर प्रोसेस हो रहा है उसी का पोटेंशियल दे रखा है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। आप थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बार लिखते थे रिएक्शन, फिर सेमीकोलन लगा के डेल्टा एच लिखते थे। डेल्टा एच किसका होता था? इसी रिएक्शन का होता था। मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं, सुनना ध्यान से, कि अगर रिएक्शन के सामने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन हो सेमीकोलन लगा के, रिएक्शन के सामने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन हो सेमीकोलन लगा के, तो ये बाय डिफॉल्ट समझ लेना कि रिएक्शन में जो प्रोसेस हुआ है उसी का पोटेंशियल गिवन है। मतलब ये बता दो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। यहां पर ये जो पोटेंशियल गिवन है, क्या इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है? तो इसको क्या मानूंगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? रिएक्शन के सामने पोटेंशियल लिखा हुआ है सेमीकोलन लगा के, मतलब रिएक्शन में जो प्रोसेस होगा उसी के अकॉर्डिंग यहां पर अपन को पोटेंशियल लिखना है, मानना है। यहां पर रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेशन, तो ये पोटेंशियल कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक और पॉइंट यहां पर आता है, ये बस सुनते रहो, अभी सब मैं लिखवा दूंगा। एक और पॉइंट यहां पर क्या आता है कि अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो मुझे एक बात बताओ, लिथियम की टेंडेंसी क्या होती है? ऑक्सीडेशन करने की या रिडक्शन करने की? नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? ऑक्सीडेशन करने की। लिथियम चाहेगा फटाफट एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो लिथियम की टेंडेंसी क्या होती है? ऑक्सीडेशन करने की। अब लिथियम जब हमेशा ऑक्सीडेशन करेगा तो कौन सा पोटेंशियल निकल कर आएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल कर आएगा। क्या इसका रिडक्शन हो सकता है हाइड्रोजन के सामने? नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है? मतलब कह सकता हूं लिथियम का तो हमेशा क्या निकल कर आएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का हमेशा क्या होगा? हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या निकल कर आएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल कर आएगा। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर का क्या होगा? हाइड्रोजन के सामने रिडक्शन होगा। कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो कॉपर का हमेशा क्या निकल कर आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। गोल्ड का क्या होगा? रिडक्शन होगा। गोल्ड का क्या निकल कर आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। सिल्वर का क्या निकलेगा? रिडक्शन पोटेंशियल। प्लेटिनम का क्या निकलेगा? रिडक्शन पोटेंशियल। मरकरी का क्या निकलेगा? रिडक्शन पोटेंशियल। इन सबके क्या निकलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा, तो ऐसा समझ में आ रहा है इसका रिडक्शन हो ही नहीं सकता। तो क्या रिडक्शन पोटेंशियल निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो आईयूपीएसी ने क्या कर दिया? एक कन्वेंशन सेट कर दिया कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। पर अगर
इसका मुझे रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने का एक तरीका बता दिया यूपीएससी ने। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने का तरीका किसने बता दिया? आईयूपीएससी ने बता दिया। अब वो फाइंड करने का तरीका क्या है, इधर देखो। अब अगर मुझे यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है तो आईयूपीएससी ने पता है क्या बोला? इस रिएक्शन को क्या करो, उल्टा कर दो। इस रिएक्शन को क्या कर दो? ये कौन बोल रहा है? आईयूपीएससी। इस रिएक्शन को क्या कर दो? उल्टा कर दो। और उल्टा भी ऐसे वैसे मत कर देना। अगर ऐसे वैसे उल्टा करोगे तो उल्टे होने से मना कर देगी। आपको क्या करना है? सी फॉर चालाकी के साथ उल्टा करना है। क्या करना है? सी फॉर चालाकी के साथ इसको क्या करना है? उल्टा करना है। तभी जाके ये क्या होगी? उल्टी होगी। अब जैसे ही ये उल्टी होगी तो सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। अब आप देखो, यहां पर रिएक्शन को करा उल्टा, रिएक्शन को करा उल्टा तो प्रोसेस भी क्या होगा? अगर रिएक्शन को करूंगा उल्टा तो प्रोसेस भी क्या होगा? उल्टा। रिएक्शन को करूंगा उल्टा तो प्रोसेस भी क्या होगा? उल्टा। पोटेंशियल भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड कैसे उल्टा होगा? मैग्नीट्यूड थोड़ा ना उल्टा होगा। सुनो यार, अगर रिएक्शन को करूंगा उल्टा तो प्रोसेस भी होगा उल्टा, पोटेंशियल भी होगा उल्टा, साइन भी होगा उल्टा, मैग्नीट्यूड उल्टा रहेगा। मतलब वैसे का वैसा ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है भाई? मैग्नीट्यूड उल्टा कैसे करोगे? ये बात समझ में आ रही है? तो आपको पता होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर जिंक की, जिंक का क्या निकल कर आ रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या अपन इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? इसको सी फॉर चालाकी से करेंगे। तो जब इसको करोगे उल्टा तो सब कुछ हो जाएगा। तो अगर रिएक्शन को करूंगा उल्टा तो प्रोसेस भी होगा, पोटेंशियल भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर रिएक्शन को करूंगा उल्टा तो प्रोसेस भी क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। साइन भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? उल्टा रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करो? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करो? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? किसी को डाउट है तो बोलो, फटाफट कॉपी करो। क्या? ये आवाज करेगा बहुत। आपके लिए करना है?
बहुत आवाज करेगा ये। मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ होगा तो फिर अपन नहीं मानेंगे। फिर अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे अपन रिडक्शन पोटेंशियल है। लिख लिया। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वाइस वर्सा, है ना। कॉपी कर लो इसको फटाफट। एक बस छोटा सा पॉइंट और बताना है यहाँ पर। अब ये दिमाग में डाउट मत लाना सर, हमें कैसे पता चलेगा लिथियम का ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा, ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। बस जो बोल रहा हूं ना, बस वही याद रखो बस। मैंने आपको शी में क्या बताया है याद करने को, कि एक तो उसका पोटेंशियल पता होना चाहिए, क्या है, जीरो। ये कहां से आया है, ये अपन ने माना है, कहीं से आया नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि वो जो अगर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपको, क्या वो रिप्रेजेंटेशन पहचान सकते हो, ऑक्सीडेशन का दे रखा है या रिडक्शन का दे रखा है, बस ये पहचानना आना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं दे रखा है पोटेंशियल के बारे में, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रखा है, तो बाय डिफॉल्ट मानेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिथियम और जिंक को कंपेयर करूं, तो लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है या जिंक का। लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कम है। अब अपन को यह पता लगाना है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा या कम होगा, ये अपन को पता लगाना है। अब आप मुझे बताओ, लिथियम आसानी से ऑक्सीडेशन करेगी या जिंक। लिथियम, लिथियम तुरंत इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आती है कि लिथियम फटाफट क्या कर देगी, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, मतलब लिथियम का जो ऑक्सीडेशन होगा वो रैपिडली हो जाएगा। अगर लिथियम का ऑक्सीडेशन रैपिडली हो रहा है तो आप देखो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या है, ज्यादा है। और आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर लिथियम की रॉड है, अगर लिथियम की रॉड है, ठीक है, तो जैसे इस रॉड को डिप करूंगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो लिथियम रेडिली क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं ज्यादा लिथियम के एटम इलेक्ट्रॉन छोड़कर आयन में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे करके सॉल्यूशन में आते चले जाएंगे। बोल सकता हूं ऐसे। अब लिथियम रेडिली ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब कह सकता हूं ज्यादा एटम टूटेंगे और ज्यादा आयंस में कन्वर्ट होंगे और ज्यादा आयंस सॉल्यूशन में आएंगे। बोल सकता हूं ऐसे। तो मैं कह सकता हूं ज्यादा आयंस अगर सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा आयन आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रोड होगी वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगी। तो ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा नेगेटिव के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो क्या होगा। मतलब मैं कह सकता हूं लिथियम के ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी है ज्यादा, इसीलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका आ रहा है ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है और ये कंपेयर करने को बोल दिया जाए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देखकर ये पता लगाओ ऑक्सीडेशन ज्यादा कौन करेगा, तो क्या पता लगा लेंगे अपन, है ना। तो अभी आपने बताया कि सर लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो लिथियम ऑक्सीडेशन भी करेगा ज्यादा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ लिथियम और जिंक में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, जिंक का ज्यादा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का ज्यादा है तो आप मुझे बताओ रिडक्शन रैपिडली कौन करेगा, ज्यादा कौन करेगा, जिंक करेगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अपन को इस सेक्शन में पढ़ना क्या है, बेसिकली गैल्वेनिक सेल। ठीक है, पर
गैल्वेनिक सेल को पढ़ने से पहले अपन को दो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। एक तो पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा अपन को कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, उससे पहले आप क्या करो, मॉड्यूल का पेज नंबर 129 खोल लो। पेज नंबर 129, पेज नंबर 129। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नजर आ रही है ना? अब अगर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखना, दिमाग में रखना इन चीजों को। देखो, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है, ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं है। अगर एक्चुअल में पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करूं तो ऐसे यहां पर 7-8 पेज भर जाएंगे, तब जाके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी खत्म होगी। ठीक है, पर अपने सिलेबस में लिमिटेड एलिमेंट्स की ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अपन को यहां पर सिर्फ याद क्या रखना है, इनकी सीक्वेंस याद रखनी है, इनकी वैल्यूज याद नहीं रखनी, इनकी रिलेटिव पोजीशन याद रखनी है, इनकी वैल्यूज याद नहीं रखनी। तीसरा पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको नजर आ रही है, इसमें क्या है, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर एक डाउट आ रहा होगा आपको, अगर आप इनको देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर जो वैल्यूज दे रखी हैं वो पॉजिटिव भी दे रखी है और नेगेटिव भी दे रखी है ना? पॉजिटिव वैल्यू भी नजर आ रही होगी, नेगेटिव वैल्यू भी नजर आ रही होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा क्या है। सुनना ध्यान से। देखो, जिस मेटल की जैसी टेंडेंसी होती है प्रोसेस करने की, उसका वो प्रोसेस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम की नेचुरल टेंडेंसी क्या है करने की, ऑक्सीडेशन करने की, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ रही है? लिथियम की नेचुरल टेंडेंसी ऑक्सीडेशन करने की, ये ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी किसके रिस्पेक्ट में है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर जिंक की, तो जिंक की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन करने की, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे ही सोडियम का पॉजिटिव होगा, कैल्शियम का पॉजिटिव होगा, एल्यूमिनियम का पॉजिटिव होगा, क्या पॉजिटिव होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि इनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन करने की। पर अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर की नेचुरल टेंडेंसी होती है शी के रिस्पेक्ट में रिडक्शन करने की, तो आप देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, 0.34 वोल्ट। दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब आप यहां पर देखो, यहां पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव मतलब इसकी टेंडेंसी क्या है, रिडक्शन करने की। साथ साथ मैं यहां पर अगर बात करूं तो सिल्वर का भी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, गोल्ड का भी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मरकरी का भी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है मतलब इनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, रिडक्शन करने की, इसलिए पॉजिटिव है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब यहां पर आप देखो, मैं बोल रहा हूं कॉपर का रिडक्शन, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। तो एक्चुअल में क्या कॉपर का रिडक्शन होगा, नहीं। रिडक्शन किसका होगा, मेटल का या मेटल आयन का, मेटल आयन का। तो अपन बहुत बार क्या बोलते हैं, कॉपर का रिडक्शन हो गया, कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, सोडियम का रिडक्शन हो गया, मैग्नीशियम का रिडक्शन हो गया। एक्चुअल में रिडक्शन किसका होता है, मेटल आयन का होता है, मतलब Cu+2 का रिडक्शन होगा, Na+ का रिडक्शन होगा, Mg+2 का रिडक्शन होगा। जल्दबाजी में अपन ये बोल देते हैं कि यार कॉपर का रिडक्शन हो गया, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.34 वोल्ट, पर रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर आयन का रिडक्शन हुआ है, और इसका एविडेंस देख लो, वहां पर रिएक्शन कॉपर आयन की दे रखी है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, इसको भी समझना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इसको सुनो। यहां तक अपन को यह समझ में आ गया था कि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे क्या होता है, डेवलप पोटेंशियल। तो जैसे ही केमिस्ट या साइंटिस्ट को पता पड़ा था कि इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डेवलप होता है, तो उन्होंने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट डिफरेंट नॉन मेटल्स, डिफरेंट डिफरेंट आयंस का क्या बना दिया, इलेक्ट्रोड बना दिया, और उन सबका क्या निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया। तो बहुत सारे केमिस्ट ने मिलकर क्या बनाया, अलग अलग मेटल्स के
क्या बना दिए, इलेक्ट्रोड बना दिए, अलग अलग नॉन मेटल्स के क्या बना दिए, इलेक्ट्रोड बना दिए, अलग अलग आयंस के क्या बना दिए, इलेक्ट्रोड बना दिए, और उन सभी का क्या बता दिया, पोटेंशियल बता दिया, किसके रिस्पेक्ट में, शी के रिस्पेक्ट में। अब जैसे ये सारा डेटा इकट्ठा हुआ सभी साइंटिस्ट से, तो एक बहुत सारा स्कैटर्ड डेटा हो गया, बिखरा बिखरा हुआ पूरा डेटा इकट्ठा हो गया, बहुत सारे कागज ऐसे इकट्ठे हो गए। अब सपोज करो क्लोरीन का डेटा फाइंड करना है, तो इतने सारे कागजों में से क्लोरीन ढूंढना पड़ता था। अगर सपोज करो कॉपर का डेटा फाइंड करना है, तो इतने सारे कागजों में से कॉपर का डेटा फाइंड करना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था। तो केमिस्ट ने सोचा क्यों ना इन सभी डेटा को अपन एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज कर दें, क्यों ना इस सभी डेटा को अपन एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्या कर दे, अरेंज कर दे, एक सीक्वेंशियल सिस्टमैटिक ऑर्डर में क्या कर दे, इसको अरेंज कर दे। अब अरेंज करने का जो क्राइटेरिया था वो यहां पर सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कोई क्राइटेरिया नजर आ रहा है क्या? वैल्यूज के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ही आप इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। तो केमिस्ट ने क्या करा, ये सभी डेटा को क्या करा, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। मुझे एक बात बताओ, भले ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, एक सीरीज तो बनती हुई नजर आएगी, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट तो बनता हुआ नजर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? और मैं यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो सीरीज बनाई गई ये किस बेसिस पर बनाई गई, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी और आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। ये बात समझ में आ रही है? आईयूपीएससी ने प्रायोरिटी किसको दे रखी थी, एसआरपी को दे रखी थी, रिडक्शन को दे रखी थी। ठीक है, अब भले ही आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी के बेसिस पर अरेंज करो, सीरीज तो बनेगी। और सीरीज को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपके मॉड्यूल में जो सीरीज दे रखी है वो दे रखी है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। एनसीईआरटी में जो सीरीज दे रखी है वो दे रखी है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी वाली सीरीज गलत है या मॉड्यूल वाली सीरीज गलत है, सीरीज तो दोनों ही कहलाएंगी, क्योंकि सीरीज का मतलब क्या होता है, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक ऑर्डर। सिस्टमैटिक ऑर्डर भले ही आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, सिस्टमैटिक ऑर्डर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर जो अपन सीरीज ड्रॉ करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। ये बात समझ में आ रही है? तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हेडिंग क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कॉपी देना। सपोज करो आपके यहां पर कॉपी में 2 लाइनें छोटी हो, तो यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेडिंग मत लिखना और सोचना मत मैं यहां से बनाना शुरू करूंगा, नहीं, ऐसे मत करना। एक बिल्कुल फ्रेश पेज लेना, भले ही आधा पेज भी भरा हो ना या 1/4 पेज भी भरा हो तब भी छोड़ देना। इतना आप क्या करना, दान कर देना अपने पेज को। ठीक है, अगर ऐसा करोगे कि आधी इधर लिखोगे तो आधी पूरी तो यहां पर आएगी नहीं, तो आधी लिखोगे इधर, आधी लिखोगे उधर, समझ रहे हो ना किधर, आधी लिखोगे इधर, आधी लिखोगे उधर। अब जब घर में पढ़ोगे तो इधर उधर ही करते रह जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो पूरे फ्रेश पेज पे लिखना है ना। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की स्पेलिंग पता है ना, बस। अभी आप मत बनाना,
है ना, एक बार देख लो। मॉड्यूल बंद कर देना। अच्छा अब इधर देखो, इसको याद कैसे करेंगे? ले के बारात, कान्हा मजे से, मजे से आला, मंजन। मुझे एक बात बताओ, मंजन किसकी मदद से करते हो? और फिर कुल्ला कैसे करते हो? पानी से, पानी से ही करते हो ना। मंजन के बीच में लिखना वाटर, जैसे लिख रहा हूं ना वैसे ही लिखना, ऐसे नहीं कि सर भूल गए थे इसलिए अब लिख रहे हैं, नहीं। है ना, मंजन, मंजन। अच्छा मंजन करने के बाद फेंकते हो या अंदर ले लेते हो? मंजन कर फेंक दे, इसमें क्या वो था? कोई निगाहें, निगाहें किसकी होती हैं? आपकी नहीं, सुंदरी की होती हैं। प्यार भरी, और ये क्या हो जाएगा? छापा। H2, H2 का कितना क्या होता है? 0। और ये क्या हो गया? CHAPA, छापा। ठीक है, अब सुनो इधर कैसे बनाना है, देना मॉड्यूल कॉपी देना। ये जो सीरीज है ना, ये यहां लिखना, ठीक है, ये यहां पर लिखना, क्योंकि इसके पास क्या लिखेंगे अपन? ये गाना लिखेंगे। इसके इधर की तरफ मैं कुछ भी नहीं लिखवाऊंगा, बस ऐसे लिखना आप, ठीक है। जैसे ये पूरी सीरीज लिख दोगे यहां पर, तो क्या करना, 2 उंगली का गैप छोड़ना। अब डिपेंड करता है आपकी कितनी उंगली की साइज है, वो देख लेना आप। यहां पर मुझे कुछ लिखना नहीं है ऐसा ज्यादा, बस हाँ एक यहां पर छोटा सा एरो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर जब सीरीज लिखोगे ऐसे, थोड़े से गैप के बाद यहां पर एरो बनाना एक, ये जो ब्लू कलर का एरो नजर आ रहा होगा आपको, एक एरो यहां बनेगा और दूसरा एरो यहां बनेगा, इधर। पूरा एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं बनाना, थोड़ा सा एक, थोड़ा सा गैप छोड़कर यहां पर, ठीक है। और ये पूरी बीच की स्पेस खाली रखना। इस पूरे बीच की स्पेस में अपन वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अपन को ऑब्टेन होगी। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो होगा क्या कि सीरीज भी एक पेज में आ जाएगी, और जितनी भी इंफॉर्मेशन यहां से अपन को डिड्यूस करनी होती है या डिड्यूस होती है, वो सारी की सारी यहां पर आ जाएगी। तो एक पेज में ही पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या हो जाएगी? स्टडी हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर बीच में करना क्या है उसको भी देख लो। बस इतना सा लिखना है, बस।
एक सेकंड रुको, इधर दो इधर दो, सुनो, इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने वहां लिखा है। आपको ऐसा नहीं करना है कि एसएन तक यहीं पे लिखो और फिर दूसरे पेज पे लिखने लग जाओ कि सर ने वहां पर लिखना शुरू करा था, हमने दूसरे पेज में लिखना शुरू कर दिया। नहीं, आपके पास जगह है सफिशिएंट, लिखना पूरे नीचे तक। सुबह सुबह ये डाउट आया था यार। बॉयज बैच में भी आया था, ऐसा नहीं है। बना लिया। अब एक बार इधर देख लो, फिर समझ समझ के बनाना, ठीक है? अच्छा इधर देख लो एक बार, इधर देखो, यहां पर मैंने बीच में कुछ स्पीशीज ऐड करी हैं, और ये सारी क्या है, मेटल या नॉन मेटल? ये जो लाली नजर आ रही है, ये नॉन मेटल है, इतना तो पता है ना अपन को। हाँ ठीक है, इनको अपन हेलोजेंस भी बोलते हैं, है ना? अच्छा, अब इधर देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट ने क्या करे थे, बहुत सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, आयंस के क्या करे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करे थे और उनको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज कर दिया था। पर एक चीज अपन हमेशा जानते हैं कि मेटल को मेटल के साथ ही कंपेयर करेंगे और नॉन मेटल को नॉन मेटल के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो ये जितने भी ब्लैक कलर के इंक में लिखे हुए हैं, ये सारे क्या है, मेटल है, ठीक है? अब नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स को अपन ने सेपरेटली क्या कर दिया, बीच में इंसर्ट कर दिया, ठीक है तो सीरीज का पार्ट ही, पर अपन ने इसलिए इनको अलग से लिखा है ताकि अपन को यह पता लगे कि इनको इन्हीं के साथ कंपेयर करना है और इनको इन्हीं के साथ कंपेयर करना है, ठीक है? तो जब भी अपन कंपैरिजन की बात करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को साथ साथ ही कंपेयर करेंगे। ऐसे नहीं है कि मेटल को नॉन मेटल के साथ कंपेयर करने लग जाए, नहीं, ठीक है? साथ ही साथ यहां पर मैंने O2 ऐड करा है बीच में। ये इसलिए ऐड करा है कि यहां से अपन को क्या मिलेगा, वाटर भी मिलेगा। वाटर का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल होता है और रिडक्शन भी पॉसिबल होता है। वाटर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो O2 मिलती है, और वाटर का जब रिडक्शन होता है तो H2 मिलती है।
तो इसलिए वाटर की आपको दोनों पोजीशन पता होनी चाहिए। एक तो ये रहा H2O और एक यहां से O2। ये O2 कहां से आता है? वाटर से ही आता है। ठीक है, ये जो दो पोजीशन है ये आपको कब काम आएगी? जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका यूज आएगा। साथ ही साथ मैंने यहां पर Fe+3 भी ऐड करा है। आपको Fe+2 और Fe+3 दोनों की पोजीशन पता होनी चाहिए। ये जो यहां पर Fe है ये तो क्या है? Fe+2 है। ठीक है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि Fe+2 ऊपर आता है और Fe+3 नीचे आता है। अगर आपको एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं पता है Fe+3 की तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए Fe+2 ऊपर आएगा और Fe+3 नीचे आएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि ये जो अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है ये बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। अब आप खुद ही देखिए टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं अपन, टॉप टू बॉटम। ये जो ब्लू कलर का एरो है ये कहां से कहां मूव कर रहा है? टॉप टू बॉटम मूव कर रहा है। तो जब अपन टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो आप देखिए यहां पर SRP क्या है? नेगेटिव। यहां पर क्या हो गई? 0 और यहां पर क्या हो गई? पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और अगर अपन बॉटम टू टॉप मूव करेंगे, बॉटम टू टॉप मूव करेंगे तो अपन जानते हैं SRP और SOP के बीच में रिलेशन। अगर यहां पर SRP पॉजिटिव है तो SOP क्या होगी? नेगेटिव। यहां पर क्या हो जाएगी? 0। और ऊपर क्या हो जाएगी? ऊपर आप देखो नेगेटिव SRP है तो SOP क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। देखो पूरी SOP पॉजिटिव है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अपन कह सकते हैं अपन ने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिजाइन करी है वो करी है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। अब ये जो टॉप टू बॉटम वाला एरो है ब्लू कलर का, इससे जो भी अपन को इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो रही है वो अपन कहां पर लिखेंगे? इस डब्बे पे लिखेंगे, ब्लू कलर वाले बॉक्स में लिखेंगे। ये देखो ये जो बॉक्स जा रहा है वो इसी से जा रहा है। रेड कलर वाले एरो से, रेड कलर वाला एरो कहां से कहां मूव कर रहा है? बॉटम टू टॉप मूव कर रहा है। इससे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो अपन इस बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब फटाफट जवाब देते रहना। अगर मैं बात करूं ब्लू कलर वाले एरो की, ब्लू कलर वाला एरो कहां से कहां मूव कर रहा है? टॉप टू बॉटम। अगर टॉप टू बॉटम मूव कर रहा है तो आप मुझे बताओ टॉप टू बॉटम मूव करने पर SRP बढ़ रहा है या घट रहा है? मतलब मैं कह सकता हूं टॉप टू बॉटम मूव करने पर वैल्यू ऑफ SRP इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ SRP इंक्रीजेस। ध्यान से सुन लेना, पूरा अभी खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, टॉप टू बॉटम मूव करने पर SRP बढ़ रहा है तो SRP सबसे ज्यादा कहां होगा? ऊपर या नीचे? अच्छा, नीचे नीचे कौन है? F2। नीचे नीचे कौन है? F2। मतलब मैं कह सकता हूं F2 का SRP सबसे ज्यादा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, F2 का रिडक्शन की बात करूं, F2 के रिडक्शन की बात करूं और ऑक्सीडेशन की बात करूं तो इसका जल्दी क्या होगा? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? F जो होगा वो तुरंत F- में कन्वर्ट होना चाहेगा, मतलब वो रैपिडली क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो SRP बढ़ रहा है, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। ये बात समझ में आ रही है? याद करो लिथियम और जिंक अपन ने कंपेयर करा था, लिथियम और जिंक के कंपैरिजन में अपन ने देखा था लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था तो उसके ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी भी क्या थी? ज्यादा थी। तो अगर जिसका SRP होगा ज्यादा तो उसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी भी होगी। मतलब कह सकता हूं टॉप टू बॉटम मूव करूंगा तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा। मतलब कह सकता हूं टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, टू गेट रिड्यूस themselves इंक्रीजेस। बोल सकता हूं खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो बढ़ जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। ये बात समझ में आ रही है? अगर खुद रिड्यूस होगा फ्लोरीन तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छीनेगा, मतलब सामने वाले को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं SRP बढ़ रहा है, SRP बढ़ रहा है मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी। मतलब कह सकता हूं टॉप टू बॉटम मूव करूंगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी या रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी? ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम मूव करूंगा मुझे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो सामने वाले को क्या करे? ऑक्सीडाइज, और खुद का क्या करे? रिडक्शन। मुझे एक बात बताओ, एजेंट क्या करते हैं? खुद को सर्व करते हैं दूसरों को? इंश्योरेंस एजेंट का नाम सुना होगा, टिकट एजेंट का भी नाम सुना होगा, आपके तो काम आते रहते हैं। तो क्या खुद के लिए टिकट कराते हैं दूसरों के लिए? दूसरों के लिए। मतलब एजेंट क्या करते हैं? दूसरों को सर्व करते हैं। अगर कोई बोल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ये बात समझ में आ रही है? इंश्योरेंस एजेंट क्या करते हैं? खुद का इंश्योरेंस कराते हैं? नहीं, सामने वाले का कराते हैं।
ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं टॉप टू बॉटम मूव करूंगा, एसआरपी बढ़ेगा, एसआरपी बढ़ेगा मतलब रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब मैं कह सकता हूं टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं रेड कलर वाले एरो की। मुझे एक बात बताओ, रेड कलर वाला जो एरो है वो टॉप टू बॉटम मूव कर रहा है या बॉटम टू टॉप? बॉटम टू टॉप मूव कर रहा है। अच्छा मुझे बताओ, बॉटम टू टॉप मूव करने पर एसओपी बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या हो रहा है? मैं कह सकता हूं वैल्यू ऑफ एसओपी इंक्रीजेस। अच्छा, वैल्यू ऑफ एसओपी इंक्रीजेस मतलब एसओपी मैक्सिमम का मिलेगा, ऊपर या नीचे? अगर एसओपी ऊपर मिलेगा मतलब मैं कह सकता हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर जाने पे बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर जाने पे बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी खुद की। बॉटम टू टॉप मूव करेंगे तो ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ेगी, मतलब मैं कह सकता हूं टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज देमसेल्व्स इंक्रीजेस। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है मतलब सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी? अगर सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी मतलब रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है या गंदा? मतलब मैं कह सकता हूं बॉटम टू टॉप मूव करेंगे, बॉटम टू टॉप मूव करेंगे मतलब रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी या घटेगी? रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। अब एग्जामिनर आपको पता है बहुत चालाक और शातिर है, वो पता है कुछ भी यूज कर सकता है, कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है। यहां पर दिखाई दे रहा है बॉटम टू टॉप मूव कर रहे हैं मतलब रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा मतलब रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा मतलब मैं कह सकता हूं रिड्यूसिंग नेचर भी ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ेगा, रिड्यूसिंग बिहेवियर भी बढ़ेगा और एक अच्छा गुड रिडक्टेंट मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये सारे इसके ऑल्टरनेट नेम्स है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑल्टरनेट नेम्स क्या हो जाएंगे? अगर अपन बॉटम टू टॉप मूव कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा मिलेगा मतलब मैं कह सकता हूं बॉटम टू टॉप मूव करने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी मतलब रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा मतलब रिड्यूसिंग बिहेवियर बढ़ेगा, रिड्यूसिंग बिहेवियर बढ़ेगा मतलब एक अच्छा रिडक्टेंट मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये सारे नेम्स मैं लिखवा दूंगा, आपको टेंशन मत लो उस चीज की। पर इन सबका मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। बस एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, मुझे समझ में आ जाएगा, ये टेबल आपको समझ में आ गई, ये सीरीज आपको समझ में आ गई। मुझे ये पता करना है कि बॉटम टू टॉप मूव करने पर, बॉटम टू टॉप मूव करने पर मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है या घटती है, ये मुझे पता करना है। ठीक है, रुको ना एक मिनट, है ना? मुझे ये पता करना है, पता पड़ गया ना क्वेश्चन क्या है, कि बॉटम टू टॉप मूव करने पर मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है या घटती है, पता करना है। अच्छा मुझे बताओ, बॉटम टू टॉप मूव कर रहे हैं तो एसओपी बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर एसओपी बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन करने की या रिडक्शन करने की? ऑक्सीडेशन करने की। और एक अच्छा रिएक्टिव मेटल कौन होगा जो फटाफट 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 ऑक्सीडेशन करेगा, जो फटाफट 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 क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन ज्यादा कौन करेगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो या कम? ऑक्सीडेशन ज्यादा कौन करेगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो या कम? अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा ज्यादा, मतलब मेटल क्या होगा? रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव? तो आप मुझे बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा कहाँ मिलेगा, ऊपर या नीचे? मैं कह सकता हूँ बॉटम टू टॉप मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बढ़ेगी, मतलब मैं कह सकता हूँ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगी? बढ़ेगी। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। बात समझ में आ रही है? फटाफट कॉपी करो।
बना लिया। अच्छा इधर देखो एक मिनट, बस एक छोटा सा पॉइंट है। मैंने आपको बताया था मेटल्स को मेटल्स के साथ कंपेयर करेंगे, नॉन मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ कंपेयर करेंगे, अपन ने नॉन मेटल्स का अलग से लिख दिया। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान दो, मुझे एक बात बताओ, भले ही मेटल की बात करूं या नॉन मेटल की बात करूं, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एसआरपी तो बढ़ेगा, और बॉटम टू टॉप मूव करेंगे तो एसओपी बढ़ेगा। बस एक यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहा हूं मैं, मुझे तो बस ये पता लगाना है यहां पर कि नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम मूव करने पर बढ़ेगी या घटेगी, ये मुझे पता लगाना है। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम मूव करने पर बढ़ेगी या घटेगी, ये पता करना है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एसआरपी, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एसआरपी बढ़ेगा। अगर एसआरपी बढ़ेगा मतलब खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, एसआरपी बढ़ रहा है, मतलब खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा मुझे बताओ, नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, रिडक्शन करने की या ऑक्सीडेशन करने की, इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की, है लेने की होती है। तो आप मुझे बताओ, अगर नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी है रिडक्शन करने की, तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होगा, जो ज्यादा क्या करे, रिडक्शन करे, जो ज्यादा क्या करे, रिडक्शन करे। और ज्यादा रिडक्शन कौन करेगा, जिसका एसआरपी ज्यादा या कम। मैं कह सकता हूं नीचे जाऊंगा तो एसआरपी बढ़ेगा, मतलब नीचे नीचे वाले का सबसे ज्यादा एसआरपी होगा, नीचे नीचे वाले का सबसे ज्यादा एसआरपी होगा, मतलब मैं कह सकता हूं नीचे नीचे वाले का रिडक्शन सबसे ज्यादा होगा, और जिसका रिडक्शन सबसे ज्यादा वो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। ये बात समझ में आ रही है, मतलब मैं कह सकता हूं टॉप टू बॉटम मूव करूंगा तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रही है, कॉपी करो इसको। हाँ O2, हाँ बस इसलिए लिखा है कि वो H2O और O2 की अपन को रिलेटिव पोजीशन पता होनी चाहिए। ये O2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां से भी जो O2 आया है, ये कहां से आया है, वाटर से आया है, मैंने बताया था अभी। और ये जो H2O है, देखो वाटर का बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो O2 मिलती है, और जब रिडक्शन होता है तो H2 मिलती है। तो ऑक्सीजन कब मिलती है और H2 कब मिलती है, तो उनकी पोजीशन अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये H2O है और ये क्या है, O2 है। ये O2 कहां से आई है, वाटर से ही आई है। ठीक है, अब ये काम कहां पर आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में काम आएगा।
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब अपन पढ़ेंगे तब काम आएगा। थैंक यू।